हेलो दोस्तों, फार्मा हब 65 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं मोंटीमेक एल टैबलेट के बारे में। तो ये जो मेडिकेशन है, खासकर जो अलग अलग एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसके इलाज में यूज की जाती है। तो मान लो आपको एलर्जी हुई है और उसके कारण क्या होता है, लगातार आपको छींकें आती रहती है, फिर नाक से पानी बहने लगता है, फिर कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुजली होने लगती है, स्किन के ऊपर रेशेस बन जाती है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए मोंटीमेक एल टैबलेट का यूज की जाती है। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो उसका कंटेंट क्या है, फिर किस तरह से यह मेडिकेशन अपना काम करती है, उसका डोज वगैरह क्या है। तो अब समझते हैं मोंटीमेक एल टैबलेट के बारे में। तो यह मेडिकेशन जो है ऐसी क्लास की दवाई है जिसको हम एंटीहिस्टामाइन कहते हैं, और इसके अंदर दो दवाइयों का कॉम्पोजिशन होता है। पहली जो है वह है मोंटेलुकास्ट 10 मिलीग्राम, जो इस टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है, और जो दूसरा है वह है लिवोसेट्रिजिन की जो 5 मिलीग्राम के जितना यह टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है। और पॉपुलर यूज हम देखें तो एलर्जी के लिए यह मेडिकेशन जो खासकर यूज की जाती है। अगर आप इसके लेबल को देखें तो वहाँ पे RX देखने को मिलेगा, मतलब यह कि यह प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। तो जब भी इसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ बेचा जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मोंटेलुकास्ट और लिवोसेट्रिजिन दो दवाइयाँ इसके कॉम्पोजिशन में है। तो जो लगातार छींकें आती रहती है, फिर नाक से पानी बहता है, या फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए यह एक बहुत अच्छी दवा के रूप में यूज की जाती है। अब बात करते हैं कि मोंटेलुकास्ट क्या है। तो मोंटेलुकास्ट ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मेडिकेशन है, और यह मेडिकेशन क्या करती है, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देता है। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉक होने से क्या होता है कि जो कुछ मेडिएटर रिलीज होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि जो भी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं एलर्जिक के रिलेटेड, वह धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर मोंटेलुकास्ट जो है अस्थमा के इलाज में भी यूज की जाती है, तथा फिर जो एलर्जी के लिए एक मेडिएटर जो होता है IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई का जो लेवल जो है बढ़ जाता है। जब भी आपको एलर्जी होती है तो IgE के लेवल को भी कम करने में मोंटीमेक एल आपको मदद करती है, और इसका जो डोज रहता है खासकर 10 मिलीग्राम जितना पेशेंट दिन में एक बार ले सकता है। लिवोसेट्रिजिन जो कि एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग है, और ये क्या करता है कि हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसके कारण जो साइटोटॉक्सिक मेडिएटर है जो रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए, जैसे कि हिस्टामाइन, तो हिस्टामाइन ब्लॉक होने से हिस्टामाइन का जो लेवल है वो आपके शरीर में धीरे धीरे कम होने लगता है, और हिस्टामाइन जो है वह स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन के लिए। तो क्या होता है,
जब आपके शरीर में हिस्टामाइन का लेवल कम होने लगता है तो एलर्जिक रिएक्शन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो लिवोसेट्रिजिन का जो डोज रहता है वह 5 से लेकर 10 मिलीग्राम जितना ओरली पेशेंट यूज कर सकता है। तो अब बात करते हैं इस मेडिकेशन की यूज की। तो सबसे पहले यह जो मेडिकेशन है वह बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करती है। तो उसमें जो रनी नोज मतलब कि नाक से पानी बहना, फिर वाटरी आइज मतलब आँख से पानी आने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, फिर स्नीजिंग मतलब बार बार आपको छींकें आती है या फिर लगातार छींकें आती है, फिर एलर्जी के कारण कुछ लोगों को एक्जिमा जिसको हम स्किन डर्मेटाइटिस कहते हैं वह हो जाता है, स्किन रेशेस, डस्ट से एलर्जी। फिर दूसरा यूज देखें तो अस्थमा के इलाज में भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो जो मिनिमम डोज है वह रहेगा 1 टैबलेट पर डे। तो पेशेंट दिन में किसी भी टाइम खाने के बाद 1 टैबलेट ले सकता है। मैक्सिमम डोज की हम बात करें तो दिन में 2 टैबलेट ले सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। बच्चों के लिए हम बात करें तो बच्चों में हाफ डोज होता है एडल्ट के मुकाबले, इसलिए ही इसका सिरप मार्केट में अवेलेबल रहता है। जैसे कि सेम सिम्टम बच्चों में भी होता है, जिसके लिए टैबलेट यूज ना करके हम बच्चों में सिरप का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो नौजिया, वोमिटिंग जैसा फील होता है, जी घबराता है, ड्राइनेस फील करना, मुंह के अंदर